गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 पढ़े। क्या पढ़े हैं? 4.1 वो डन हो गया, वो हम लोग सीख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप वीडियो देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, आपका लिंक दिया हुआ रहेगा इसी में डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी देख सकते हैं। यानी 4.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन कीवर्ड रहा है वो क्या रहा है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसमें एक टीएनसी था a0 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पिछले यानी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े। आज हम लोगों का क्लास जो होगा वो किसका होगा? एक्सरसाइज 4.2। मैंने पहले ही कहा है कि एक एक क्वेश्चन एक एक यूनिट का हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग प्यार से देखते रहें, समझने की कोशिश करते रहें। चलिए चलते हैं यूनिट पे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए, लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? फैक्टराइजेशन मेथड। हमेशा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो कहे वो हमको करना है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े। आप इसको ईजिली जो है बना सकते हैं। आप जूनियर क्लास में भी देखे होंगे, 7th वगैरह में भी आप पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े हैं। चलिए देखते हैं, बताते हैं इसको कैसे बनाना। हम इसको लिख सकते हैं x², बीच के टर्म को यानी -3x को ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3x पूरे और मल्टीप्लाई करने पे -10। ये रूल आपको पता। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे यानी हमने x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 को क्या लिखा? x² - 5x प्लस 2x -10x, यानी x² का x² लिखा और -3x को हम लिख सकते हैं -5x प्लस 2x, और फिर -10 को हम लोग -10 लिख दिए हैं इज इक्वल टू 0 तो है। अब हम इसको स्टेप वाइज स्प्लिट करते हैं। अब दो भाग में कर देते हैं, x² - 5x एक तरफ और फिर प्लस 2x -10 एक तरफ। अब इसमें गौर से देखिए, x² - 5x में कॉमन क्या हो जाएगा? x, तो फिर क्या हो जाएगा? x - 5 कॉमन लेना आप लोग जानते हैं। फिर प्लस 2 हो जाएगा, इसमें प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल, बचा x प्लस माइनस 2 5 जा 10 यानी 5 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि सही बनाए हैं या गलत। इसका सिंपल फंडा है कि ये बीच का एक जो टर्म है ये दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल हो गया यानी आप सही बनाए हैं। तो ये x - 5 दोनों में से एक ले लेंगे, यानी यहाँ x - 5 है, यहाँ x - 5 है, ये दोनों में से एक x - 5 हम ले लिए। बचा क्या? x और प्लस 2 तो यहाँ हम लिखेंगे इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0 का 0। बस इसका मतलब तो ये भी होता है ना, गौर से देखिए, x - 5 इज इक्वल टू भी 0 हुआ, यानी x - 5 के बराबर भी 0 हुआ, और x प्लस 2 के बराबर भी 0 हुआ। हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ईजिली आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये -5 है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 5, और फिर इधर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए,
x इज इक्वल टू, ये +2 है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब आप क्लियर हो चुके हैं इस इक्वेशन में कि x का वैल्यू क्या हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, यानी हम ये टर्म इजली बनाना सीख गए। ऐसे ही हमको सॉल्व करना, बहुत प्यार से आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ध्यान दीजिए, जो भी टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसको आप इजली कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया है सेकेंड, ये तो आसान ही है, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0, एकदम सिंपल है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। और ये रूट देख करके कभी भी परेशान मत होइएगा, रूट वाला भी आसानी से बनता। चलिए मैं एक रूट का वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। ये तो बनाए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं। अब हम लोग ये 3 देखते हैं। ऐसे मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। जैसे पिछले क्वेश्चन में बीच के टर्म को तोड़े थे, वैसे ही इसमें भी हम बीच के टर्म को ही तोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग कुछ हो जाएगा। देखिए हम यहाँ लिखेंगे √2x², ये +7x है तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, +5x + 2x, यानी +5x + 2x। किसको लिख सकते हैं, 7 के बदले में 5x और 2x लिख सकते हैं। +5√2 इज इक्वल टू 0, बहुत आसान है। फिर आप क्या करें कि इसको हाफ हाफ तोड़ दीजिए, जो मैंने बताया था। हाफ इधर कर लीजिए और हाफ इधर कर लीजिए। देखिए आसान है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में आप देखिए तो x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप कॉमन क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, √2, यहाँ 2x है, एक x कॉमन लिए हैं तो एक x बच गया, प्लस x से x कैंसिल, 5 बच गया। क्लियर है। अब इसमें जो यहाँ पे +2x + 5√2 है, इसमें क्या कॉमन लेना है, तो इसमें हमको ये देखना है कि ये 2 पुर जाए। तो आप रफ में मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा जब भी बच्चे बनाएं। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा, और √4 का वैल्यू 2 होता है, ये आपको पता है। यानी यहाँ पे 2 लाना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे ना, कॉमन ले लेंगे +√2। क्यों, ये देखिए अब √2 है, हमको 2 पुराना है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। x का x रह गया, अब प्लस रूट से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या, 5 इज इक्वल टू 0। कहीं कंफ्यूज नहीं होना, प्यार से समझ लीजिए इसको। अब क्या करना है, सेम मैंने पहले ही बताया था कि जो मिल जाएगा उसमें से एक लिखना है, तो दोनों मिल गया। तो क्या हो गया, √2x + 5 मिल गया, और बचा क्या, x और यहाँ +√2, यानी x + √2 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है। चलिए अब फिर हम आपको क्या बताया, नोटिस कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √2x + 5 इज इक्वल टू भी 0। हम बताए थे ना कि इतना के बराबर भी 0 होगा, और ये जो टर्म है इसके बराबर भी 0 होगा, जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ बताया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + √2 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल। अब हम स्टेप चलते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं √2x इज इक्वल टू, +5 है तो बराबर के उधर जाएगा -5। फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5 बाय,
ये x का x लिखे, -5 का -5, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा डिवाइड में। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/√2। आसानी से सीख गए होंगे। एकदम सेम यहाँ पे वही है, हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, x इज इक्वल टू +√2 है तो बराबर के उधर जाएगा -√2, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू -√2। देखिए इजली बन गया, यहाँ भी x का वैल्यू और यहाँ भी x का वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि ये टर्म जो है आप आसानी से सीख गए होंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू -√2 और x का वैल्यू -5/√2। तो जब कभी भी आपसे पूछे तो आप क्लियरली वहाँ पे लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिटन वे का बहुत मायने रखता है। देयरफॉर रूट्स जो हैं यानी x इज इक्वल टू -5/√2 एंड क्या है -√2। मुझे उम्मीद है कि ये आप आसानी से सीख गया होगा। चलिए अब इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो मैंने पहले बताया कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, यानी हमारा ये जो है क्वेश्चन ये हो गया डन। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। ये तो सिंपल है आप लोगों के लिए। पहले ही कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, तो आप लोग एग्जाम्पल जो है 1 देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा कह रहा है कि फाइंड करना है 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन भाई क्लियर है, क्वेश्चन को आप क्लियरली समझिए। कह रहा है वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर आपको बताना है जिसका जो 2 नंबर्स है उसका सम जो है 27 और उसका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो बताइए कि नंबर जो है वो क्या होगा, नंबर जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, तो चलिए हम करते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है ये क्या हो जाएगा 27 - x। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों का सम कितना होगा 27। तो एक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक x माने तो दूसरा हो जाएगा 27 - x। अब जो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स उसको कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, यानी 2 नंबर है जिसका सम 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम यहाँ सम वाला तो प्रोसेस कर लिए हैं प्रोडक्ट का, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट कितना है 182, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना हो गया x इनटू सेकेंड नंबर कितना है 27 - x इज इक्वल टू 182। अब तो आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या हो गया 27x, इसको आप पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। अब आप इजली इसको लिख सकते हैं, आप उधर भी अरेंज कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे
27x इज इक्वल टू 182, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 182, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 27x, दोनों एक ही है, इसको हम इधर ले आए हैं और इसको हम इधर ले आए। फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 182 माइनस 27x इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर दीजिए इन प्रॉपर वे में, तो क्या हम अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एकदम क्लियर हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर देना, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया, याद होगा मैंने पहले ही कहा था कि हमको हर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म में लाना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए देख लीजिए टर्म में आ गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज भी कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब बीच के टर्म को तोड़ना है, और इतना तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 182 पूरे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखे, और यहाँ पे माइनस 27 को हम माइनस 13 और माइनस 14, तो क्या हो जाएगा माइनस 27, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 182। और आपको याद है कि हम बताए हैं कि ऐसे कंडीशंस में हम इसको क्या करेंगे, अब दो भाग में इसको रख देंगे। चलिए रख दिए। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13, इसमें माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद तो कहानी आपको पता ही है, जो मिल जाता है उसमें से एक लिखते हैं, यानी x माइनस 13 इंटू बचा क्या x माइनस 14, यानी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपको पता है देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 एंड इधर भी हो जाएगा x इज इक्वल टू 14। आपको पता है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना आया 13, x का वैल्यू कितना आया 14। तो वो दो नंबर कौन कौन सा है, वो जो टू नंबर्स हैं वो टू नंबर्स कौन कौन हो गए आपको पता है, एक 13 एंड 14। ये 13 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, और जब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 182। हम लोग आसानी से इसको बना लिया। मेरे ख्याल से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम डन मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक नोटिस करते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चंस और भी हैं जो हम लोग सीख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले यूनिट जब बताए थे, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिसका स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 365 दिया हुआ है, जो आप आसानी से बना सकते हैं। पहले ही हम बोले कि कंसिक्यूटिव है, यानी 2 कंसिक्यूटिव। द फर्स्ट नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो हम बताए थे कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स सपोज्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है दोनों के स्क्वायर का फाइंड 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 365। तो हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला नंबर x है तो इसका स्क्वायर, अब प्लस दूसरा नंबर क्या लिए हैं? x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 365, यानी 365। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, याद कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये 365, तो ऐसे ही रह जाएगा 365। चलिए मज़े से सीख रहे हैं आप सब, ध्यान दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर यानी 1, आप प्लस 2x 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 365। अब गौर से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, अब प्लस ये 2x को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये प्लस 1 का प्लस 1 ही रहने देते हैं, और ये 365 जो प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0। देखिए प्यार से सीखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस 1 अब माइनस 365, मतलब क्या हो गया? एकदम ध्यान से देखिए, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस सब में कॉमन हमारा 2 हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ से देखिए अगर इस यूनिट को, तो सब में कॉमन आपको, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आई 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम सब में कॉमन ले लेते हैं 2, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 364 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? फिर कहानी वही, ध्यान दीजिए, ये टॉपिक आ गया हमारा किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0, इसको ये फुलफिल करता है। यानी जब ये आ गया तो अब हम इसको कर देंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं आसानी से। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और सिंपल सी बात, ये प्लस में है ना,
तो हम इसको लिख सकते हैं +14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा ना कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा का है क्या, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो जी हाँ, दोनों सेम है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 और फिर प्लस इसमें 14 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम बताए हुए हैं कि जिसमें हमारा एक हिस्सा, अब ध्यान दीजिए, जो मिल जाता है उसमें से एक लेते हैं। तो यहाँ मिल क्या गया x माइनस 13, बचा क्या बहादुर x और प्लस 14, तो हम लिखेंगे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 13 का भी 0 वैल्यू होगा और x प्लस 14 का भी वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 13 के बराबर भी 0 और x प्लस 14 के बराबर भी 0। ये हम ऑलरेडी बताए हैं आप लोगों को, ये आपको पता है, ये हम ऑलरेडी आपको बताए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, x का वैल्यू हो गया 13 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 14। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिला है, दोनों क्या क्या आया है, एक 13 का आया है और एक 14 का आया। हम बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ये दोनों का टर्म जो है, जो हमारा कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स आया, इन्हें कहिए कि सर यहाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। भाई किसी भी टर्म का अगर नेगेटिव है स्क्वायर में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 100% आंसर क्या होगा, 13 एंड माइनस 14। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप आसानी से सीख गए होंगे। डन मान लेते हैं। ऐसे ही प्यार से देखिए और इसको सीखते रहिए, आसान रहता है, आसानी से आप समझ जाते हैं। आगे क्वेश्चंस देखें, पूरा यूनिट में प्रॉपर एक क्लास की तरह बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहाँ पे जो है कह रहा है आपको कि राइट ट्रायंगल जो है उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस से। यहाँ पे क्लियर, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यानी आपको हाइपोटेनस जो है ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये तो आपको गिवन है, ये डेटा जो है आपका गिवन है। और कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन के बेसिस पे चलिए, तो कह रहा है जो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक तस्वीर बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, ये दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने। और कह रहा है कि ये जो है 7 सेंटीमीटर कम है कंपैरिजन टू द बेस। तो सबसे पहले हम बेस को मान लेते हैं,
इसको हम कहते हैं बेस। तब बेस को हम मान लेते हैं x, बेस को क्या मान लिए x। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, एल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। और ट्रिगों के भाषा में आप कहेंगे तो ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये जो है ना p यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब आप ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे, पाइथागोरस के टर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा। बस वही आप निकाल दीजिए, यानी पाइथागोरस का ही टर्म निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो p क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, अब प्लस b क्या है x का स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? देखिए अगला क्या है, ये x माइनस 7 का स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो गया, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 13 का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 169। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14, 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक सिंपल है और आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, आप सब बना सकते हैं। हम ये x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो माइनस 14x इज इक्वल टू 169 है यहाँ, तो 169, और ये प्लस 14 है तो बराबर के इधर जाएगा, तो माइनस 49 है तो माइनस 49। ये इजली है यहाँ पे। इसी टर्म को हम यहाँ राइट कर रहे हैं, प्यार से देखिएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ 169 माइनस 49 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, बताइएगा 120, ये हो जाएगा 120। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, ए प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आसानी से कर सकते हैं। अब हम नोटिस कीजिए, लिख सकते हैं इस सब में 2 कॉमन है। आप ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी डिवाइड हो सकता है 2 से, इसमें भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, तो 7x, अब माइनस ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इस टर्म को जो है फैक्टराइज कर दीजिए, जो आपको पता है कि आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है। x स्क्वायर माइनस 7 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 12x, याद कीजिए, तो माइनस 12x 12, और ये प्लस 5, 12 5 जा 60, इसीलिए लिखें। अब माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों में हम हाफ हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 12, और इसमें प्लस 5 लिखेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ जो मिलता है वो लेते हैं, तो x माइनस 12 मिल गया तो वो 1 ले लिए, बचा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म पता है आपको,
x माइनस 12 इज इक्वल टू भी 0 होगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एयर x इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर है? और आपको पता है कि कभी भी जो लेंथ का मेजर जो किया जाता है वो निगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, ये निगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा वैलिड कौन सा रहेगा? x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 वैलिड रहा, x का वैल्यू 12। यानी अगर आप ये पाइथागोरस के टर्म को देखें गौर से तो ये c है, ये a है, ये b है और ये 90 डिग्री आप बनाए हैं। इसको आप लिखे 13 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था और इसको आप x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया है? 12 आया है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और इसको माने थे आप x माइनस 7, इसको माने थे x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा? 5, तो इसका आ गया 5। यानी आपको हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड या उसको आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। डन। एकदम प्यार से पूरा यूनिट बता रहा, ताकि एक बार अगर आप बैठ गए पढ़ने के लिए तो पूरा का पूरा यूनिट आसानी से समझ जाएंगे और उसे बना भी पाएंगे, निश्चित रूप से, पूरा विश्वास है हमको। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश ही करते हैं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या ये देखते हैं। देखने में बड़ा लगता है बट है नहीं, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग इसको हिंदी में कहते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, यानी बर्तनों का जो निर्माण करता है इन अ डे, एक फिक्स अमाउंट में करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each article in rupees was 3 more than twice the number of articles। ये एक बार ऑब्जर्व किया कि जितना भी पैसा लगा है, प्रोडक्शन किया है, देख रहे हो वहाँ पे क्लियरली, वो उससे 3 ज़्यादा, यानी 2 गुना से 3 ज़्यादा। अब कह रहा है यहाँ पे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यानी टोटल कॉस्ट जो हुआ है प्रोडक्शन का, किसका? प्रोडक्शन का। क्वेश्चन को देख लीजिए, वो हुआ है ₹90। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको बताना है कि कितने आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कितने बर्तन बने हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि मान लीजिए कि वो स्पेशल डे जो है, वो स्पेशल डे जो है, यानी जिसको आप पार्टिकुलर डे कहते हैं, क्वेश्चन में पार्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया है, पार्टिकुलर डे कहते हैं, उस दिन x बनाया, यानी नंबर ऑफ जो पॉट है, आर्टिकल्स हैं, पॉटरी आर्टिकल्स हैं, वो x बनाया। तो उस दिन जो कॉस्ट लगा, उस दिन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो है क्या है, ध्यान दीजिए, 2 गुना से 3 अधिक, तो ये x है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x से 3 अधिक, यानी +3। बस क्वेश्चन यहीं पे तो है,
इतना जो समझ गया, यानी जितना स्पेशल डे में बर्तन बनाया उसके 2 गुना से 3 अधिक उसको कॉस्ट लगा। तो इस सामने में इसको हम सपोज्ड कर लिए, मान लिए। अब आप बना दीजिए इसको। कह रहा है कि उस दिन जो है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे इज ₹90। ठीक है, अब वो क्या है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है आपको। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बर्तन की संख्या x, कॉस्ट इतना और रुपया लगा कितना 90। तो देख लीजिए x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। क्लियर हो गया, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब आसानी से बना लीजिए, हम लिख सकते हैं x से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। हम इसको फिर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ते हैं ये देखते हैं। एक जब भी आपको स्प्लिट करने का फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो एक होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रफ में समझाना है। तो 2 और 90 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 180। ट्रिक बता रहे हैं। और फिर बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 180। पढ़े होंगे 7th 8th में, 9th में भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर अब प्लस ये 3x को तोड़ना है तो हम लिख सकते हैं 15x माइनस 12x। अब ध्यान दीजिए 15 में से 12 गया 3 हो गया, और 15 को और 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 180 आ जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर। अब ये हमारा कितना हो गया -90 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि हाफ हाफ कर लेना, क्योंकि इतने देर से आसानी से आप समझ चुके होंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है आप ही बताओ भाई, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको और भी अरेंज कर सकते हैं। आप अगर इसको प्रॉपर मान लीजिए कि कॉमन लेने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो आपको ब्रेन पे थोड़ा भी जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ये और स्मूथ हो जाएगा। देखो अब तो कॉमन ले सकते हो भाई, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हम ले लेंगे क्या कॉमन हो जाएगा 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए x माइनस 6। गौर से देखिए 2x कॉमन ले लिए तो 2x का 2x, 2 से 2 कैंसिल, x यहाँ 1 है, माइनस 2 6 12। अब इसमें आप ध्यान दीजिए 15 हो गया, तो x का x माइनस का माइनस, 15 6 जा 90 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उतना ही है, अगर आप ऐसे करते तो ये टर्म पहले लिखा था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए अब हमारा क्या आया है, जो मिल जाएगा उसमें से एक लिखेंगे, तो यहाँ x माइनस 6 और x माइनस 6 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 6। बचा क्या उधर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए x माइनस 6 इज इक्वल टू भी 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, एकदम सिंपल। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 6 हो गया, क्लियर है। और आपको यहाँ पे मालूम है, लिख सकते हैं यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2।
तो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू -15/2। तो आप लोगों को एक बात पता है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि ये निगेटिव टर्म है, निगेटिव टर्म है, और ये निगेटिव जो होगा ये नॉट एप्लीकेबल होगा, ये वैलिड नहीं होगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, 6 ही होगा रियल आंसर। और हम x किसको माने थे कि उस पार्टिकुलर डे में, यानी एक स्पेशल डे में, यानी ये पार्टिकुलर जो डे है, पार्टिकुलर डे में नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स जो है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ पोएट्री जो है वो हो गए आपके, पोएट्री आर्टिकल्स जो हैं ये हो गए आपके 6। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, इसको मैं डन मान रहा हूं। ये जो यूनिट है एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, एक एक क्वेश्चन करके। जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।